डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहावत है कि हर इंसान सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं होता। किसी को इज्जत और शोहरत बगैर मेहनत के मिल जाती है तो कोई इंसान सालों की मेहनत के बाद कोई मकाम हासिल कर पाता है। ये असूल खेल के मैदानों में भी काम करता है। आज की ये वीडियो फुटबॉल फैंस के लिए अहम है क्योंकि हम तज़किरा करने जा रहे हैं एक ऐसे फुटबॉलर का जिसे फुटबॉल की दुनिया में वो इज्जत और मकाम दिया जाता है जो शायद ही किसी और के हिस्से में आया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। क्या रोनाल्डो का बचपन भी महंगी कारों और अयाशी में गुजरा? कैसे इन्होंने फुटबॉल की दुनिया में कदम रखा और आज वो जिस मकाम पर हैं, यहां तक पहुंचने के लिए इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ आज की इस अहम वीडियो का हिस्सा होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के अहम पहलुओं पर निगाह डालने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो सैंटियोस अयोरो है और वो 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल के जनूब मगरबी शहर फेंचल मडेरा में पैदा हुए, जबकि इन्होंने अपने कैरियर का आगाज सन 1992 में किया। इन्होंने सन 2002 में पुर्तगाली फुटबॉल क्लब स्पोर्टिंग CPB से बाकायदा तौर पर फुटबॉल खेलने का आगाज किया। अब रोनाल्डो पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं और 2009 से हिस्पानवी क्लब रॉयल मैड्रिड की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो रॉयल मैड्रिड को 13 ट्रॉफियां जितवा चुके हैं, जिनमें 2 बार ला लीगा, 2 बार कोपा डेल रे, 2 बार सुपर कोपा डी स्पेन, 3 बार फीफा चैंपियंस लीग टाइटल्स और 2 बार यूएफा सुपर कप शामिल हैं। तहम कौमी सतह पर वो टीम को कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जितवा सके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शोहरत, इज्जत, दौलत, कामयाबी और कामरानी किसी तश्तरी पर रखकर नहीं मिली और ना ही वो कोई सोने का चमचा लेकर दुनिया में आए थे, बल्कि उन्होंने इतनी सारी कामयाबी और कामरानी सख्त मेहनत से हासिल की है और इंतहाई कठिन हालात का मुकाबला किया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रोनाल्डो की कामयाबियों का यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। रोनाल्डो के करीब रहने वाले अफराद ने बताया कि बचपन में रोनाल्डो एक इंतहाई खस्ता घर में रहा करते थे। इनके 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन भी वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रिहाइश पजीर थे। इनके वालिद पुर्तगाल में माली का काम करते थे। मकामी शहर के चंद पार्क्स और घरों में वो अपनी ड्यूटी सरंजाम देते थे और पौधों की काट छांट और देखभाल किया करते थे। बचपन से ही रोनाल्डो फुटबॉल के दिलदादा थे। इनकी सलाहियतें भी कमाल की थीं और मैदान में इंतहाई अच्छा परफॉर्म करते। यही वजह है कि क्रिस्टियानो को सिर्फ 8 बरस की उम्र में ही एक मशहूर फुटबॉल क्लब ने चुन लिया। रोनाल्डो की वालदा का नाम मारिया है, जो चंद साल कबल अपने खानदान की अच्छी परवरिश के लिए लोगों के घरों में काम किया करती थी। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन में क्राई बॉय कहा जाता था, क्योंकि अगर वो फुटबॉल खेलने के दौरान हारते या गोल न कर पाते तो बीच मैदान रोना शुरू कर देते। अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो यकीनन आपको इल्म होगा कि आज भी रोनाल्डो अक्सर जज्बाती होकर खेल के दौरान रो देते हैं। बचपन में दिन रात रोनाल्डो फुटबॉल के बारे में ही सोचते रहते थे और मैदान में कैसे परफॉर्म करना है इसकी प्लानिंग करते रहते। यही वजह है कि इंतहाई कम उम्री में ही रोनाल्डो ने कई मशहूर फुटबॉल क्लब्स तक रसाई हासिल कर ली थी। दोस्तों, आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि महज 10 बरस की उम्र में ही रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने अपना मेंबर बना लिया था। चंद साल की लगातार मेहनत के बाद रोनाल्डो को पुर्तगाल के अलावा चंद और ममालिक में भी जाना जाने लगा। लेकिन रोनाल्डो की जिंदगी में एक हौलनाक मोड़ उस वक्त आया जब 15 साल की उम्र में उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें दिल का आर्जा लाहक हो चुका है। यह खबर रोनाल्डो के वालिदैन के लिए भी इंतहाई परेशान कुन थी। ताहम रोनाल्डो ने सर्जरी करवाने का फैसला किया और चंद माह फुटबॉल के मैदान से दूर रहने के बाद रोनाल्डो ने फिर से कम बैक किया। ताहम अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक और कयामत रोनाल्डो के सर पर टूट पड़ी और वो थी वालिद की मौत। ज्यादा शराब नोशी ने रोनाल्डो से उसका बाप छीन लिया। यही वजह है कि आज तक रोनाल्डो ने शराब या सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। रोनाल्डो ने अपनी साने हयात पर एक डायरी भी लिखी है जिसमें इन्होंने कई इंकिशाफात किए हैं, जिसे पढ़ और सुनकर हजरत इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर इंसान मेहनत और लगन से किसी भी काम को अंजाम दे तो यकीनन कामयाबी उसका मुकद्दर बना दी जाती है। दोस्तों, दुनियाए फुटबॉल के मारूफ खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी खुद नविश्त में
कई राजों से पर्दा उठाया है जो कि पेश नजर है। वो लिखते हैं कि 7 साल की उम्र से ही मेरी यादाश्त बहुत तेज है, इसलिए अभी तक माजी को अच्छी तरह याद कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उन दिनों की यादें पुरजोश कर देती हैं। मडेरा की सड़कों पर खेलने से कबल ही मैंने अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे पास गोल करने के लिए कोई गोल पोस्ट और जाल नहीं होता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, रोनाल्डो ने मजीद लिखा कि मडेरा में हमने बहुत ही मुश्किल दिन गुजारे हैं। इसके बावजूद मैंने हर हाल में खेल जारी रखा और भाई या कजन के पुराने जूते पहनकर फुटबॉल खेलता रहा। मैं अक्सर अपने माजी की यादों के दरीचों पर नजर डालता हूं तो ऐसा लगता है कि वो गुर्बत और मुश्किलात के दिन जल्द खत्म हो गए। फुटबॉल ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन फुटबॉल ने मुझे अपने घर वालों से भी दूर किया, जिसके लिए मैं पहले से ही तैयार था। मेरा बेटा क्रिस्टियानो जूनियर अभी सिर्फ 7 बरस का है और मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के बारे में खुद नविश्त लिख रहा हूं। अब मैं ये सोचता हूं कि मैं कैसे 4 साल बाद अपने बेटे को लंदन या पेरिस एकेडमी भेजूंगा। मुझे ये सब कुछ नामुमकिन सा लगता है और मुझे यकीन है कि मेरे वालिदैन को भी मुझे खुद से दूर करते वक्त बहुत तकलीफ महसूस हुई होगी, लेकिन ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए ये मेरे लिए एक नादिर मौका था, इसलिए मेरे वालिदैन ने मुझे एकेडमी भेजा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 15 साल का था तो मैंने ट्रेनिंग के दौरान अपने कुछ साथियों से कहा था कि मैं एक दिन दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर बनूंगा। वो लोग मेरी बात सुनकर मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं तो उस वक्त लिस्बन स्पोर्टिंग टीम के पहले स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन मुझे खुद पर यकीन था कि जरूर दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर बनूंगा। 17 साल की उम्र में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना शुरू की तो मेरी वालदा अक्सर अहम टूर्नामेंट्स के दौरान मैच देखते देखते आसाबी तनाव का शिकार हो जाती थी और वो बमुश्किल ही मेरा कोई मैच मुकम्मल देख पाती थी। मेरे लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का खिलाड़ी बनना बहुत ही काबिल फख्र बात थी, लेकिन मेरे ख्याल में इससे कहीं ज्यादा मेरे खानदान के लिए यह काबिल फख्र लम्हा था। नाज़रीन ग्रामी, अपनी आप बीती लिखते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया को मजीद बताया कि मुझे याद है कि जब मैंने मैनचेस्टर में पहली बार चैंपियंस लीग जीता था तो मैं कितना खुश था और मैं अपनी खुशी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इस तरह जब मुझे पहली बार दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड यानी बैलन डी के अवार्ड मिला तो उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मेरे ख्वाब ने हमेशा मुझे बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने की तरफ राग़िब किया। मैं हर दिन के साथ नए चैलेंज का सामना करना चाहता था और मैं रॉयल मैड्रिड के लिए ट्रॉफियां जीतना, आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ना और क्लब का लीजेंड खिलाड़ी बनना चाहता था। मैड्रिड की जानिब से 400 मैचेस जीतने के बावजूद अब भी फतुहात हासिल करना मेरा असल मकसद है और मेरे ख्याल में मैं सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूं। लेकिन जीत के बाद खुशी के जज्बात अब मुख्तलिफ हो गए हैं। अब मेरी जिंदगी के नए दौर का आगाज हो चुका है और मैंने अपने करिश्माती जूतों से दुनिया की तारीख रकम की है। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं रॉयल मैड्रिड के लिए हमेशा से आलमी रिकॉर्ड कायम करूं और मैं चाहता हूं कि जितना मुमकिन हो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइटल जीतूं। मैंने मैड्रिड में चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतने के बाद अपने बेटे के साथ ग्राउंड में चक्कर लगाते हुए सोचा था कि जब मैं 95 बरस का हो जाऊंगा तो अपने पोते पोतियों को कारनामों के बारे में बताऊंगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कई मैचेस जीतने वाले और अपनी मेहनत से नाम कमाने वाले अजीम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से सिर्फ एक ही सबक मिलता है कि इंसान को हर वक्त मेहनत, लगन और हौसले से काम लेना चाहिए और अपनी नजर मंजिल पर रखकर चलते रहना चाहिए। एक दिन कामयाबी जरूर कदम चूमेगी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।